हेलो स्टूडेंट, मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल राकेश तूफ़ान क्लासेस पे वेलकम है, स्वागत है। मैं राकेश तूफ़ान सर। आप सभी कैसे हैं बाबू? ज़रूर अच्छे होंगे। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे रहें। अभी देखिए, हम लोग ज्योमेट्री का स्टडी कर रहे हैं। 10th क्लास का ज्यामिति का अध्ययन कर रहे हैं और उसमें हम लोग क्वेश्चन को मेंटेन कर रहे हैं, क्वेश्चन को बना रहे हैं हम लोग। 7 वीडियो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूं। यह मेरा 8वां नंबर वीडियो है और 7th नंबर जो वीडियो था बाबू लोग, उसमें जो हमने HW दिया होगा वह HW आप लोग ज़रूर मेंटेन किए होंगे। उसी को मैं फिर देखने वाला हूँ, मेंटेन करने वाला हूँ। आप ज्योमेट्री से डरेंगे नहीं, सामना करेंगे। अभी तक अगर अच्छा से वीडियो देखे हो, पूरा अंत तक हर वीडियो में अगर बने रहते होंगे तो एक मेंटेन आ गया होगा, अच्छा खासा एक डेवलपमेंट सिस्टम आ गया होगा माइंड में। घबराना नहीं है, थोड़ा मोड़ा मैं बोल देता हूँ, लेक्चर देता हूँ, पानी के समान है, नहीं मेंटेन करना है, टेंशन नहीं लेना है। अब देखिए सामने यह क्वेश्चन बाबू लिखा हुआ है 7th नंबर वीडियो में। जो 2 HW हमने दिया था ना, उसी में यह 1 नंबर क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन 7वां नंबर वीडियो में हमने बनाया। अगर आप नहीं देखे हो तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ वीडियो टोटल ज्योमेट्री फाइल करके लिखा हुआ है, अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। और घबराना नहीं है, 2nd नंबर क्वेश्चन को मैं मेंटेन कर रहा हूं, लेके चल रहा हूं और उसमें डेसिमल सिस्टम से क्वेश्चन है, दशमलव से क्वेश्चन है। दशमलव से मेंटेन करना है, इस मेंटेन को अप्लाई करना है कि दशमलव आपको थोड़ा मेंटेन करने आना चाहिए, दशमलव को उड़ाने भी आना चाहिए। तो मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं, 7.3 है, 2 है, 1। अब इसमें दशमलव को उड़ाना है, हटाना है। तो जैसे बाबू दशमलव उड़ता है ना, बट्टा आ जाता है और नीचे 1 ले लेना है और इस दशमलव बिंदु के दाहिने साइड में आप अपने दाएं हाथ की तरफ देखेंगे कितना अंक यानी डिजिट है। तो 1 2 3 3 गो अंक है बाबू। तो जितना अंक होता है ना, उतना ही जीरो हम सेट कर देंगे, बैठा देंगे। तो यह मेंटेन हो गया, दशमलव उड़ गया। कुछ मैं बेसिकली पॉइंट को लेके चल रहा हूं। जानते हैं बाबू, मैं बेस क्यों नहीं छोड़ता हूं? बिना बेस का कुछ भी संभव नहीं है। इसीलिए बाबू मैं बेसिकली पॉइंट को नहीं छोड़ना चाहता हूं, मेरा मकसद है सिखाना। अब फिर इसी में एक पॉइंट और मैं ले रहा हूं, एक सिस्टम को मैं और ले रहा हूं, 5.43। अब इसमें दशमलव को उड़ाना है। तो जैसे दशमलव उड़ता है बाबू, बट्टा खींच लीजिए, 1 ला दीजिए। हम दाहिने हाथ की तरफ चर्चा कर रहे हैं, आप अपने दाएं हाथ के तरफ देखिए कितना अंक है, उतना 1 पर 0 बैठा दीजिए। 1 2 43 को मत कहिएगा, काउंट करना होगा। अंक को गिनने के लिए 1 से ही स्टार्ट करना होगा। तो 1 2, तो 2 गो 0 महाराज आ जाएंगे। मैंने एक बात अप्लाई करना है, जैसे दशमलव को उड़ाना है ना बाबू,
टेंशन हो रही है। तो दशमलव जैसे उड़ा बट्टा खींचना है, बट्टा के नीचे 1 लाना है और उस दशमलव बिंदु के दाहिने साइड में जितना अंक होगा उतना 0 सेट कर देना है, आपका मेंटेन हो गया। ऐसा आना चाहिए। ये सब नोट करके लिख लेंगे, दूसरा नंबर क्वेश्चन बनाने से पहले कहीं नोट करके आप लिख सकते हैं, तब मैं क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ूंगा। अब कहीं सिस्टम आ गया, ऐसे पॉइंट आ गया, अब बट्टा के नीचे 1 पर 2 0 आ गए। अब इसको दशमलव में मेंटेन करना है तो जस्ट उसी का अपोजिट करना है, उसी के रिवर्स में जाएंगे, उल्टा सोचेंगे थोड़ा, जो पहले वाला पॉइंट था। अच्छे देखेंगे बाबू 1 पर कई गो 0 है जी, बोलिए तो 2 0 है, 2 शून्य लगा हुआ है। तो वही काम दाहिने साइड से 1 पर जितना 0 होगा बाबू, इस सिस्टम को दशमलव में लाना है। तो 1 पर जितना 0 हो उतना हम दाहिने से अंक गिनेंगे और उसके बाद डेसिमल को सेट करेंगे, दशमलव को फिट करेंगे। तो बाबू 2 गो 0 है ना, तो हम दाहिने हाथ के तरफ से दाहिने साइड से 2 अंक गिनेंगे, 1 2। तो यहां पे डेसिमल आएगा बाबू, यानी 32.45 और दशमलव के बाद जितना अंक होगा, डिजिट होगा, एक एक करके बोलना है, इंडिविजुअल बोलना है। एक के बार सबको मेंटेन करके नहीं बोलना है, एक एक करके एक एक पॉइंट को बोलना है, एक एक डिजिट को बोलना होता है। एक के बार बोलिएगा तो गलत हो जाएगा। अगर कोई कहता है 32.45, गलत है बाबू, इस बात को याद रखेंगे। 32.45 वो जाके सही है, घबराना नहीं है। 5 6 7 8 बट्टा के नीचे 3 गो 0 आ गया 1 पर, तो वही काम करेंगे। देखेंगे पहले इस सिस्टम आ गया, अब इसको दशमलव में चेंज करना है। तो देखो बाबू, हम पहले देखेंगे 1 पर कितना 0 है, तो 1 पर 3 गो 0 है, तो हम दाहिने साइड से, आप अपने दाएं हाथ के तरफ से 3 गो अंक गिनेंगे, यानी जितना 0 होगा बाबू उतना ही दाहिने साइड से अंक गिन कर और उसके आगे दशमलव बैठा देंगे। 1 है, 2 है, 3, तो यहां पे दशमलव आएगा बाबू, तो हो जाएगा 5.678। अगर कोई बोल रहा है कि 5.678, गलत है बाबू, 5.678 ऐसे बोलना है। तो मैं विश्वास करता हूं सिस्टम कुछ माइंड में डेवलप हुआ होगा, आपको पहले से भी आता हो, मैं जानता हूं, लेकिन मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं बेसिकली पॉइंट को ना छोड़ूं, मैं उसको डेवलप करूं कि आपका रिवीजन हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए और आप काफी तगड़ा हो जाएंगे। इस बात को मेंटेन करना है। टेंशन क्रिएट नहीं लेना है बाबू, मेंटेन अप्लाई करना है। अब जैसे कहीं आ जाता है, मान लिया जाए कि 7/5, अब बड़का बटा आ गया 3/2, इसको वेरीफाई करने के लिए एकदम बेसिकली पॉइंट। और क्वेश्चन जब बनाइएगा बाबू तो बहुत छोटी छोटी पॉइंट आते हैं, उन सभी छोटी छोटी पॉइंट को छोटा नहीं समझना चाहिए। इस बात को याद रखिएगा। साइकिल को आपने देखा होगा, उसमें एक भालट्यूर होता है, बहुत छोटा होता है, इतना बड़ा होता है। अगर उस भालट्यूर को हम लोग निकाल देंगे बाबू, तो क्या हवा उसमें मेंटेन रहेगा? हवा भी फरार हो जाएगा, निकल जाएगा। अब साइकिल मेंटेन नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार छोटी छोटी पॉइंट को नहीं छोड़ना है मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में।
अब इसको एक पॉइंट काम करना है, तो याद रखिएगा ये बड़ा बट्टा जो है तो डिवाइड के रूप में है, भाग के रूप में है। अब इसको गुणा में बदला जाएगा, तो जैसे गुणा में बदलिएगा इसके जस्ट ऊपर वाला में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसे है वैसे ही लिखना होगा, लेकिन नीचे वाला में परिवर्तन होगा। जैसे गुणा में बदलेगा ऊपर वाला में कोई परिवर्तन नहीं, कोई चेंजिंग नहीं, नीचे वाला में चेंज होगा। ये नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा, तो इसको ऐसे मेंटेन करना है। 7/5 वैसे है, अभी भी वैसे ही रहेगा। अब गुना कर दिया इसको, तो नीचे वाला बदल जाएगा, ये नीचे ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे। तो ऐसा भी पॉइंट आना चाहिए। अब कटने वाला है तो कटाएंगे, नहीं तो ऊपर को ऊपर से गुना, नीचे को नीचे से गुना, तो हो जाएगा 7 दूना 14/5 15। ऐसा मेंटेन आपको आना भी चाहिए, ऐसा भी कुछ पॉइंट आना चाहिए। घबराना नहीं है बाबू लोग, हमको दशमलव सिस्टम पे क्वेश्चन को मेंटेन करना है, सिखाना है, बनाना है। तो टेंशन ना लीजिएगा कि सर जी बड़ी छोटी छोटी बात को भी मेंटेन करते हैं। अरे बाबू, छोटी छोटी बात अगर आप नहीं जानिएगा तो कैसे बड़ा बन सकते हैं। मान लिया जाए कि आ गया 4.2 इंटू 3.4 आ गया, अब बट्टा के नीचे आ गया 3.2। तो जब ऊपर से दशमलव उड़ाइएगा तो नीचे आएगा, और नीचे अगर बट्टा के नीचे कुछ सिस्टम है इसको मेंटेन कीजिएगा तो यह डायरेक्ट आप ऊपर लेके जा सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। आप सीखिए, क्वेश्चन बनाने में आपको बहुत हेल्प देगा बाबू। अब देखिए दशमलव यहां उड़ा तो बट्टा के नीचे आएगा। अब पहले से अगर कोई सिस्टम है तो यहां गुना कर दो, तो यहां एक तो आना ही आना है। आई दशमलव के बाद दाहिने साइड में कै गो अंक है? एगो है, और 2 है तो 2 गो मत कहिएगा, एक्के गो है, एगो 0 आ गया। फिर दशमलव उड़ा नीचे आएगा, तो पहले से सिस्टम है, यहाँ डिजिट्स हैं, नंबर्स हैं, अंक या संख्या है, तो गुना करेंगे, एक तो आएगा ही आएगा। दशमलव के बाद एगो अंक है तो एगो 0 आ गया। तो जब ऊपर से नीचे आ सकता है तो नीचे वाले को ऊपर लेकर ट्रांसफर कर दीजिए, जैसे उड़ा ऊपर जाएगा, पहले से सिस्टम है तो गुना होगा, 1 तो आएगा ही आएगा। और इस दशमलव के बाद एक्के गो अंक है 2, अंक का नाम 2 है, लेकिन काउंट करेंगे 1 सिस्टम से, 1 से लेके चलेंगे, तो एगो 0 बैठ जाएगा। और ऐसा ही मेंटेन करने भी आना चाहिए। ऊपर अब 10 से 10 है बाबू तो कटा दो ना, ऐसे सिस्टम होना चाहिए, मेंटेन आना चाहिए, ये बात याद रखेंगे। लेकिन कटाने के सिस्टम में जाएंगे, अगर बट्टा के नीचे एक पर अगर 0 वाला सिस्टम बच गया लास्ट स्टेप में, तो उसे ना कटाएं। आपको डेसिमल सिस्टम में चेंज करने के लिए बहुत बेनिफिट होगा, धीरे धीरे आएगा, सब मेंटेन होगा बाबू, घबराना नहीं है। राकेश तूफान बेस को नहीं छोड़ सकता है, आप कितना हो गुस्साइए, उससे कोई बहस नहीं है। मेरा मकसद है सबको सिखाना, इस बात को याद रखना है। अब हम क्वेश्चन पे चलेंगे बाबू। एक वीडियो में एक को क्वेश्चन आए, बहस नहीं है, आपको सीखना। तो दूसरा नंबर जो क्वेश्चन था बाबू, हम तो बना सकते हैं ना, हम तो डायरेक्ट बना सकते हैं। मैं टीचर हूं, मेरे को आता है, मैं डायरेक्ट बना सकता हूं, लेकिन मेरा मकसद है कि हमारे आने से बहस नहीं है, आपको आना चाहिए, तब मैं जाकर के टीचर कहलाऊंगा, नहीं तो AD = 2.4 cm, AE = 3.2 cm, EC = 4.8 cm, और AB का मान फाइंड आउट करना है। जब भी क्वेश्चन का पैटर्न आए तो हम ताल से ताल मिलाएंगे, संगत को देखेंगे, और इसमें D समानांतर BC जब भी दिया हुआ रहेगा, अगर कोई रेखा किसी भुजा के समानांतर है तो अन्य 2 भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। थेल्स पर में यही कहता है, BPT यही कहता है,
बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यही कहता है। तो हम मेंटेन करेंगे, एक भुजा ए बी है, दूसरा भुजा ए सी है, अब बी सी के तो इस समानांतर दिया ही हुआ है, तो इसी भुजा का अनुपात बराबर होगा दोनों। तो हम ताल से ताल मिलाएंगे, ए डी आ गया, ए नजर आ रहा है, ई सी नजर आ रहा है, और डायरेक्ट ए बी निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए बाबू, इस ए बी को निकालने के लिए आप ये दोनों छुटका छुटका ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तब बे निकलेगा। लेकिन डी बी नजर तो इसमें आ नहीं रहा है, आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो हमको क्या करना होगा, पहले डी बी निकाल लेना होगा। इस बात को याद रखिएगा, घबराइए मत। आप इसको एक सिस्टम से और जोड़ सकते हैं, ए डी दिया और ए बी निकालना है, ए डी और डायरेक्ट ए बी निकालना है, छोटा और पूरा बड़ा। तो इस बार भी ए टी का तालमेल ए से होगा और ए बी का तालमेल ए सी से होगा। तो एक बात मिलाओ ना बाबू, ए का मान दे दिया, इसी का मान दे दिया, दोनों को जोड़ दीजिएगा, दोनों तो फाइंड है, ज्ञात है। आप दोनों सिस्टम को जोड़ देंगे तो पूरा एसी नहीं आ जाएगा, आए? तो आराम से ए डी बटा ए बी और ए बटा ए सी भी लेकर बना सकते हैं। मैं भी मेंटेन करूंगा, घबराइए मत। पहले कुछ सिस्टम से मेंटेन करते चले बाबू, जितना ऑप्शन होगा मैं सभी ऑप्शन को आपके सामने रखूंगा। तो एक सिस्टम आप इसको दो मेथड से वेरीफाई कर सकते हैं, बना सकते हैं। एडी का तालमेल इधर ए से और डीबी का तालमेल इसी से, तो इसमें डीबी नजर नहीं आ रहे हैं, तो आपको पहले डीबी निकाल लेना होगा, ठीक है ना? तो छोटा छोटा का ही रेशियो लेंगे। आप हल स्टार्ट कीजिए, यहां सॉल्यूशन। त्रिभुज बाबू एबीसी में, इन ट्रायंगल एबीसी, चूंकि डीई समानांतर बीसी यह दिया हुआ है, तो हम छोटा छोटा का रेशियो ले लें। पहले हम डीबी को फाइंड आउट कर लें। तो इस भुजा पर, इसलिए एडी बट्टा डीबी बराबर हो जाएगा उस भुजा पर ए बट्टा ईसी। कितना इतना आया होगा, थेल्स प्रमेय से लिखना होगा, बाय बीपीटी, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब क्या करना है, मेंटेन को रखें। इस भुजा पर एडी बट्टा डीबी आ गया, तो एडी का तालमेल ऊपर ए से और डीबी का तालमेल इसी से। तो एडी ऊपर है तो ए भी ऊपर जाएगा, डीबी नीचे है, इसी नीचे आएगा। या करेंगे। और इंग्लिश मीडियम वाले बाबू लोग हमेशा और करते जाएंगे, कॉन्सेप्ट तो यही है। एडी का मान 2.4 cm, अनुपात में मात्रा कट जाता है, cm से cm में कट जाएगा। आप रख के कटा भी सकते हैं, नहीं भी रखिएगा कोई डाउट नहीं है, लेकिन लास्ट स्टेप में आपको रखना होगा। डीबी का मान तो निकालना है, ए दिया है 3.2 और उसके बाद इसी का मान देखो तो बाबू 4.8, cm से cm कट जाएगा। वही काम करेंगे बाबू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, वज्र गुणन, कोना कानी। डीबी का कोना 3.2 है, तो गुना होगा बाबू, तो 3.2 और डीबी हो जाएगा, और ये दोनों में गुना हो जाएगा 2.4 इंटू 4.8। फिर समीकरण आ गया, और जब समीकरण आ जाता है तो वही काम करेंगे। 3.2 डीबी है, बीच में गुना है, तो गुना वाला पर्सन बराबर के बाद जाता है तो भागा में बदलेगा, डिवाइड में जाएगा, बट्टा के नीचे जाएगा। तो यहां बाबू डीबी का मान पहले फाइंड आउट करेंगे। तो यहां गुना है, ये पर्सन बराबर के बाद जा रहा है तो भागा में चला जाएगा। तो 2.4 इंटू 4.8 और बट्टा के नीचे हो जाएगा 3.2। अभी जस्ट देखो तो बाबू, दशमलव ऐसे उड़ाने वाला सिस्टम जस्ट ऊपर हमने दिया, बनवाया,
तो फिर वही काम करेंगे, 1 दशमलव है तो नीचे तो 1 पर 1 जीरो आएगा ही, यहाँ भी आएगा 1 पर 1 जीरो, पता होना चाहिए। नीचे से उड़ जाएगा तो ऊपर जाएगा, 1 पर 1 जीरो। अब 10 से 10 कट जाएगा। अब मैं थोड़ा इधर फ्रेश लिख ले रहा हूं, 24 48 32 इंटू 10। अब आराम से कटाना है, 12 दूना 24, 16 दूना 32, 6 दूना 12, 8 दूना 16, 3 दूना 6, 4 दूना 8। अब 4 से 48 डायरेक्ट कटा दीजिए, 12 चौका 48। आपके सामने सिस्टम है, एक स्टेप और कटा सकते हैं, 5 दूना 10 और 6 दूना 12। लेकिन मैंने क्या बोला, बट्टा के नीचे अगर 1 पर 0 वाला सिस्टम आ जाए, बचा रह जाए, तो उसको 9 कटाएं तो बेहतर है। आप कटा सकते हैं, कोई डाउट नहीं। तो देखिए बाबू, हो जाएगा 12 तिहाई 36, बट्टा हो जाएगा 10। दशमलव में मेंटेन कीजिए तो हो जाएगा, इसलिए dB इक्वल टू, अब दशमलव में इसको कन्वर्ट करना है, चेंज करना है। तो देखो तो बाबू, 1 पर कई गो जीरो है, 1 गो, तो हम दाहिने से कई अंक के बाद सेट करेंगे 1 अंक, तो 3.6 और क्या सेंटीमीटर। तो ये मेंटेन हमारा आ गया, इस बात को याद रखना। तो dB का मान हमारा आया, लेकिन हमको AB का निकालना है। और इसको बार बार देखो ना बाबू, वीडियो को बार बार देखिए, बड़ा इंटरेस्ट आएगा। थोड़ा सा कॉपी करें। अब हमको निकालना है बाबू क्या जी, AB निकालना है। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, अब नाउ AB, चुके। तो देखिए बाबू, AB का मान निकालना है ना, तो दोनों AD, दोनों नहीं, एक AD और एक DB, दोनों आधा आधा पर्सन को जोड़ेंगे तो पूरा हो जाएगा। AD प्लस DB, AD का मान बोलो बाबू 2.4, DB का मान 3.6। अब वही काम करेंगे तो हो जाएगा बाबू 6 4 10 का 0, हाथ में 1 पॉइंट है, 3 2 5 1 6, तो 6.0 को आप डायरेक्ट 6 लिखो ना, कोई डाउट नहीं, CM। इसलिए AB ही निकालना है, यह हमारा राइट आंसर। आपको इसे मेंटेन करने आना है बाबू, टेंशन क्रिएट नहीं करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो बाबू तो लाइक ज़रूर करें, मैं तो रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ। और आराम से घर बैठे पढ़ें, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें, घबराना नहीं है। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग भी मेरा सपोर्ट करें, आपके सपोर्ट से ही मैं बहुत बड़ा आदमी बन सकता हूँ। और लाइक ज़रूर करें, आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण योगदान मेंटेन कर देगा। तो ठीक है बाबू, आप बहुत बड़ा आदमी बने। बेस्ट ऑफ लक।